हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 8 चैप्टर बस की यात्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पाठ है वो किस लेखक ने लिखा है। तो देखिए, लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। आप अपनी स्क्रीन पर उनका चित्र देख सकते हैं। यह पाठ इन्हीं के द्वारा लिखित है। आइए अब एक एक करके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? बस के लेखक को बस की बुरी हालत के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। उसे ये पता था कि वह बस कहीं भी धोखा दे सकती है, खासकर यदि ब्रेक ने धोखा दिया तो जान जाने का भी डर था। फिर भी वह हिस्सेदार अपनी बस में जाने की हिम्मत कर रहा था। इसीलिए लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा जाग गई। आइए अब हम प्रश्न देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द राइटर हैव रेफरेंस फॉर हिज पार्टनर साहब? The bus partner was well aware of the bad condition of the bus. He knew that the bus could cheat anywhere, especially if the brake betrayed. There was also the fear of being killed. Still, that partner dared to board his bus. Therefore, reverence for the stakeholder arose in the writer's mind. So, hope you get understand. Now, the next question. दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते? समझदार आदमी कौन होता है? हमारे पाठ में बताया गया है जिसे अच्छे और बुरे की समझ होती है। आइए उत्तर देखते हैं। शाम हो या सुबह, कोई भी आदमी खस्ता हाल बस में तब तक सफ़र नहीं करेगा जब तक कोई आपातकाल की स्थिति न हो। खस्ता हाल का अर्थ होता है बुरी दुर्दशा या बुरी हालत, या उस रास्ते पर जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं हो। अगर उस रास्ते पर जाने के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं है तो कोई भी समझदार आदमी ऐसी खस्ता हालत वाली बस में, दुर्दशा वाली बस में कभी भी नहीं बैठेगा। इसलिए लोगों ने उस शाम वाली बस में जाने से मना कर दिया। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। Why did people give such advice that intelligent men do not travel by this bus that evening? So the answer is, in the evening or in the morning, no person will travel in a Ramsgate bus unless there is a situation of very emergency or there is no other means to go that way. So people refused to board the bus that evening. So you can see the picture. All the 5 friends, they were sitting there and they were just talking about the condition of the bus. Now let's discuss the question number 3. प्रश्न जो हमारा 3 है वो क्या है? लोगों को ऐसा क्यों लगा जैसे सारी बस इंजन हो और वे लोग उस इंजन के भीतर बैठे हुए हैं, उसमें इंजन में बैठे हुए हों? उत्तर क्या है आइए देखते हैं। बस के सारे पेंच ढीले हो गए थे और इसीलिए इंजन चलने से पूरी ही बस इंजन की तरह शोर मचा रही थी, कांप भी रही थी। शोर शराबे और बुरी तरह हिलने डुलने से ऐसा लग रहा था कि वे लोग बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठे हों। सो आइए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. Why did people feel as if the entire bus is an engine and they are sitting in that engine? The answer is, all the screws of the bus had become loose. That is why the engine running was just making noise like the engine and was shivering. Due to the noise and loud shaking, it seems that they were not sitting in the bus but in the engine itself. So hope this question is clear to you. Now we are going to discuss the next question, number 4. प्रश्न नंबर 4 देखिए। लेखक को बस के अपने आप चलने की योग्यता के बारे में जानकर आश्चर्य क्यों हुआ? अक्सर सुदूर गांव के इलाकों में पुरानी और जर्जर बसें ही चला करती हैं। उन्हें देखकर किसी बड़े शहर के निवासी को भरोसा ही नहीं होगा कि वो चल भी सकती हैं।
क्योंकि जो पुरानी बसें होती हैं किसी भी गांव में जो सुदूर मतलब कुछ दूरी पर जो गांव होते हैं उन इलाकों में उन एरियाज़ में अधिकतर पुरानी और जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती उसे जर्जर बोलते हैं, ऐसी बसेस चलती हैं। और किसी भी बड़े शहर का जो रेजिडेंट होता है, निवासी होता है, वो इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकता कि ऐसी पुरानी और जर्जर बसें भी चल सकती हैं। इसीलिए लेखक को भी ये जानकर अचंभा हुआ, वो शॉक्ड हुआ कि बस अपने आप चल पड़ती है और उसे धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why is the writer surprised to learn about the ability of the bus to run on its own? So answer is often old and displaced buses run in remote villages. We know that very well. Seeing that a resident of a big city will not believe that she can walk. Therefore, the author was also surprised to know that the bus moves on its own and does not need to be pushed. Here, the writer used she because he had already considered the bus as a old lady. Okay, now we are going to discuss the 5th question. लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों मान रहा था? तो उत्तर रहेगा, प्रायः राजमार्गों नेशनल हाईवेज की यात्रा करते समय लोग अगल बगल की हरियाली को निहारने में मगन हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। क्योंकि जब वो किसी भी नेशनल हाईवे पे यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें अपने आस पास की हरियाली, हरी हरे पेड़ को देखने का मौका मिलता है और वो उनमें बिजी हो जाते हैं। गांव की सुंदरता देखते ही बनती है, लेकिन बस की दुर्दशा ने लेखक या उसके दोस्तों पर तो भय का प्रभाव छोड़ दिया था। वो सभी उसकी दुर्दशा के कारण लेखक के सभी दोस्त वो भय में से प्रभावित हो गए थे, वो डर गए थे। इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई भी पेड़ आकर उनसे टकरा सकता है, इसलिए पेड़ लेखक को दुश्मन के भांति लग रहे थे। आइए क्वेश्चन 5th हम डिस्कस करते हैं। Why did the writer consider trees as enemies? While traveling on the highways, people often take pleasure in looking at the greenery next door. The natural beauty of villages is made on seeing, but the plight of the bus left an impression of fear on the writers or his friends. Therefore, it seemed to the writer that any time a tree could come and hit them. So the tree looked like an enemy to the writer. So I hope you get understand all the questions. आपको सभी क्वेश्चन प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more videos. Thank you.